झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान जारी। आज 43 सीटों के लिए हो रहा है मतदान। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह। सुबह से मतदान केंद्रों पर दिखने लगी वोटर्स की भीड़। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आज रांची में करेंगे मतदान। सेंट फ्रांसिस स्कूल में 11 बजे मतदान करने पहुंचेंगे। झारखंड के देवघर और गौड़ा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संकल्प रैलियां। दोपहर बाद रैली में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। झारखंड के पलामू में पांकी सीट से बीजेपी प्रत्याशी शशि भूषण के समर्थक व्यापारी नेता पर हमला किया गया है। बदमाशों के हमले में रामदास साहू गंभीर रूप से घायल। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग जारी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी हो रहा है मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दरभंगा को देंगे एम्स की सौगात। अस्पताल का शिलान्यास कर 12,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। झारखंड के धनबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का चोरी हुआ पर्स। मन से नेताओं ने की पर्स लौटाने की अपील। मुख्य चुनाव आयुक्त का चुनाव के दौरान चेकिंग को लेकर सख्त निर्देश। राजीव कुमार ने कहा केंद्रीय पर्यवेक्षक बिना भेदभाव के नियमों का पालन करें। महाराष्ट्र में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग की टीम ने चेकिंग की। उद्धव ने चेकिंग पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग की टीम ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग की। चेकिंग को लेकर ईसी बरत रहा है सख्ती। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने उद्धव ठाकरे की चेकिंग को लेकर उठाए सवाल। कहा सत्ताधारी पार्टी बहुत गंदी राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी चेकिंग को लेकर उठाए सवाल। कहा जब पूर्व सीएम की चेकिंग हो रही है तो बीजेपी नेताओं की क्यों नहीं हो रही। काफिले के सामने अभद्र शब्दों के इस्तेमाल पर भड़के सीएम एकनाथ शिंदे। कांग्रेस नेता के कार्यालय पहुंचकर पूछा क्या समर्थकों को यही भाषा सिखाते हो। पुणे में रैली के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार। कहा सर्वे करा ले, सबसे भ्रष्ट सरकार महाराष्ट्र की निकलेगी। अमित शाह का सोनिया और राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा 23 तारीख को 21वीं बार फेल होंगे राहुल गांधी। महाराष्ट्र के गोंदिया जनसभा से राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा बीजेपी बंद कमरों में संविधान को गिराने में जुटी है। सीएम योगी का खरगे पर बड़ा पलटवार। कहा खरगे जी को बताना चाहिए कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ। परिवार के सदस्यों को किसने जलाया था। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा धर्म के नाम पर सबको बांट रही है बीजेपी। चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। बुलडोजर एक्शन पर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकते हैं नए दिशा निर्देश। बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ को लेकर झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी ने की छापेमारी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपीपीएससी की आरओ और एआरओ की परीक्षा एक दिन में करवाने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। रात में भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में धरने पर बैठे छात्र। छात्रों के प्रदर्शन को पूर्व मंत्री अशोक पांडे ने बताया समाजवादी पार्टी की साजिश। कहा सीएम के खिलाफ लिखे नारे। धरने में एसपी प्रवक्ता का पहुंचना बड़ी साजिश का इशारा। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा बीजेपी सरकारें युवाओं के साथ कर रही हैं भद्दा मजाक। बीजेपी नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर अपनी ही पार्टी से बड़ी अपील की है। कहा सरकार बच्चों की मांग पर गंभीरता से विचार करे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मीट बनाने का विरोध करने पर मुस्लिम युवकों ने साध्वी को पीटा, कपड़े फाड़े। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगे मेले में स्वामी यशवीर महाराज ने दुकानदारों के चेक किए पहचान पत्र। दुकानों पर लगवाई नेम प्लेट। छत्तीसगढ़ के कोरबा के एक सरकारी स्कूल में जय श्री राम कहने पर छात्र की पिटाई। शिक्षक पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप। जयपुर में स्टंटबाज ने रेलवे ट्रैक पर उतार दी कार। ट्रैक पर कार फंसी होने की वजह से रोकनी पड़ी ट्रेन। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सेप्टिक टैंक में गिरी गाय को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। कई घंटे के बाद जान बचाई जा सकी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शादी के दिन शराब पीना दूल्हे को पड़ा भारी। दुल्हन पक्ष के लोगों ने शराबी दूल्हे और उसके पिता को बनाया बंधक।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में शहीद पति राकेश कुमार की अर्थी को पत्नी ने कंधा दिया। 9 साल के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। मथुरा रिफाइनरी में धमाके के बाद लगी आग। हादसे में 12 से ज्यादा लोग झुलसे, 5 की हालत गंभीर। अहमदाबाद पुलिस ने मेरठ के एमबीए छात्र की हत्या के आरोपी का स्केच जारी किया है। मामले में मृतक छात्र के दोस्त ने दर्ज करवाया है केस। भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी। इस साल अब तक 61 आतंकियों को किया ढेर। मारे गए आतंकियों में 21 पाकिस्तानी। मध्य प्रदेश की देवास पुलिस ने धर्म परिवर्तन से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़कियों का धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी करवाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गहनों की दुकान में घुसे युवक को लोगों ने पीटा। चोर होने के शक में दुकानदारों ने की पिटाई। उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फ्लैट में गांजे की खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। फ्लैट में कर रखी थी ओजी किस्म के गांजे की खेती। दिल्ली के शहादरा में नाबालिगों ने कई वाहनों में लगाई आग। बदला लेने के लिए अंजाम दी वारदात। 3 आरोपी पकड़े गए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों के डर से 11वीं के छात्र ने स्कूल जाना छोड़ा। आरोपियों ने छात्र पर नशे के लिए पैसे ना देने पर 3 महीने पहले किया था हमला। बिहार के जहानाबाद में ऑटो में सवार महिला से छेड़खानी। महिला ने खुद को बचाने के लिए चलते ऑटो से छलांग लगा दी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिल्डर के अपहरण की कोशिश का वीडियो सामने आया है। 4 नवंबर को बदमाशों ने अंजाम दी थी वारदात। लेबनान से इजरायल के उत्तरी इलाकों पर रॉकेट से हमला। 2 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह ने 10 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने लेबनान पर हमले का वीडियो जारी किया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा। लेबनान के टायर शहर को इजरायल की सेना ने बनाया निशाना। सामने आया हवाई हमले का वीडियो। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का ईरान के लोगों के लिए सीधा संदेश। कहा, खामनेई सरकार को इजरायल से ज्यादा ईरान के लोगों से डर आता है। उम्मीद मत खोइए। लेबनान के दक्षिणी इलाके में समुद्र में दिखी एक अजीबोगरीब चीज। लेबनान सरकार समंदर में दिखने वाली चीज का पता लगाने में जुटी। गाजा में मानवीय मदद के लिए इजरायल की सेना 5वीं क्रॉसिंग खोलने का उन्होंने ऐलान किया है। जल्द खुलेगी केरम शालोम क्रॉसिंग। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का भारत में पहला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इकरामुद्दीन कामिल को भारत ने दी राजनयिक काम की अनुमति। सभी राजनयिक का दर्जा फिलहाल नहीं दिया गया है।